नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न क्लाउड में सक्सेस के लिए जो स्ट्रैटेजीज जरूरी हैं उनको एकदम आसान भाषा में समझेंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम क्लाउड के वादे और उसके खतरों से शुरू करेंगे, फिर CI/CD, IAC, FinOps जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और आखिर में इन सबको जोड़ के एक सॉलिड यूनिफाइड स्ट्रैटेजी बनाएंगे। एक एक करके सब कवर करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि क्लाउड आखिर है क्या, इसके फायदे क्या हैं और इसमें क्या-क्या खतरे हो सकते हैं। दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है। ये लाइन ना एकदम पॉइंट पे है, बिल्कुल परफेक्ट। क्लाउड आपको एक सुपर कंप्यूटर जैसी पावर तो दे देता है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो उतना ही बड़ा बिल भी थमा सकता है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। समझ आ रहा है ना? तो असली प्रॉब्लम क्या है? असली सवाल यह है कि हम क्लाउड की पावर को इस्तेमाल कैसे करें बिना उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, बढ़ते खर्चों और रिस्क के जाल में फंसे। अगर कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है ना, तो क्लाउड के फायदे बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स में बदल जाते हैं। चलिए अब अपने पहले सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये सोल्यूशन है स्पीड और रिलायबिलिटी के लिए। देखते हैं कि हम सॉफ्टवेयर को तेजी से और भरोसे के साथ कैसे डिलीवर कर सकते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? यह है CI/CD। इसको मॉडर्न सॉफ्टवेयर डिलीवरी का इंजन समझ लो। ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी या डिप्लॉयमेंट का कॉम्बिनेशन है, जो कोड लिखने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने के पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। एक ऑटोमेटिक पाइपलाइन बन जाती है। अब स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखो ये फ्लो कितना स्मूथ है। डेवलपर्स कोड कमिट करते हैं और फिर सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। बिल्ड, टेस्ट, रिलीज और फाइनली प्रोडक्शन में डिप्लॉय। इससे मैनुअल काम और गलतियों की गुंजाइश दोनों ही कम हो जाती है। आपको इस स्टेप का पर्पस समझ आया? और ये साफ दिखाता है कि ऑटोमेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे रिलीज साइकिल तेज हो जाती है, डेवलपर्स का टाइम बचता है, डिप्लॉयमेंट में रिस्क कम होता है और कोड भी ज्यादा रिलायबल बनता है। मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा। ओके, तो हमने सॉफ्टवेयर डिलीवरी को तो ऑटोमेट कर लिया, लेकिन उस एनवायरनमेंट का क्या जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर चलता है, उसको कैसे ऑटोमेट करें? चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड यानी IAC। इसको ऐसे समझो जैसे आप अपने पूरे क्लाउड एनवायरनमेंट, सर्वर्स, डेटाबेसेस, नेटवर्क्स सबका एक ब्लूप्रिंट कोड के फॉर्म में बना रहे हो। एक ऐसी फाइल जिसे आप एप्लीकेशन कोड की तरह ही सेव और शेयर कर सकते हो। अभी स्क्रीन पर देखो, ये इसका एक रियल एग्जाम्पल है। यहां कंसोल में जाकर एक एक चीज पर क्लिक करने के बजाय इंजीनियर्स ने सिंपल, पढ़ने लायक कोड लिखा है और टूल ने पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम खुद बना दिया। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? और इसका सबसे बड़ा फायदा कंसिस्टेंसी। आपका डेवलपमेंट, स्टेजिंग और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट सब एक जैसे रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल करना आसान हो जाता है और मैनुअल एरर्स वो तो लगभग खत्म ही हो जाते हैं। ठीक है, अब हम ऑटोमेटिक तरीके से सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोड से बना रहे हैं, लेकिन इन सब में जो खर्चा हो रहा है उसको कंट्रोल से बाहर जाने से कैसे रोकें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसका सल्यूशन है FinOps। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। FinOps सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये एक कल्चर है, एक फ्रेमवर्क है जो टीम्स को स्पीड, कॉस्ट और क्वालिटी के बीच में डेटा के बेसिस पर स्मार्ट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। जैसे ये टेबल देखो, क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको अलग-अलग प्राइसिंग मॉडल्स देते हैं। अब FinOps का काम है ये समझना कि आपके काम के लिए कौन सा मॉडल सबसे अच्छा है ताकि पैसा सही जगह लगे। ये क्यों यूज कर रहे हैं, समझ आया? और हाँ, FinOps किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है। इसमें एग्जीक्यूटिव्स, इंजीनियर्स, फाइनेंस सबको मिलकर काम करना पड़ता है। ये एक कॉमन लैंग्वेज बनाता है जिससे सब क्लाउड की वैल्यू पर ठीक से बात कर पाएं। इससे ये बिल्कुल साफ है कि FinOps कोई वन टाइम फिक्स नहीं है कि एक बार किया और हो गया। नहीं, ये एक पूरा स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है, एक जर्नी है जिसमें स्ट्रैटेजी बनाना, अच्छे से टैगिंग करना, फंडिंग से अलाइन करना, ये सब शामिल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतने बड़े क्लाउड इकोसिस्टम में हम अपनी आज़ादी यानी कि स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बनाए रख सकते हैं। फोकस बना हुआ है ना?
यहाँ देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये दिखा रहा है कि कैसे एक कंपनी एक ही क्लाउड प्रोवाइडर के जाल में फंस सकती है, जिसे हम वेंडर लॉक इन कहते हैं। डेटा, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, ये सब मिलकर एक ऐसी डिपेंडेंसी बना देते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है पहले से ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक चॉइसेस लेना, जैसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करना, मल्टी क्लाउड अप्रोच रखना और फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट करना। ये सब चीजें आपको आगे जाकर फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल देती हैं। इसको नोट किया? और अब आते हैं फाइनल सेक्शन पे। अब तक हमने जो भी अलग अलग प्रैक्टिसेस देखी हैं, चलिए उन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर एक पावरफुल और यूनिफाइड स्ट्रैटेजी कैसे बनाती हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि डेवऑप्स, आईएससी, फिनऑप्स ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए पिलर्स हैं। एक स्ट्रॉन्ग क्लाउड ऑपरेशन के लिए इन तीनों का साथ में अच्छे से काम करना जरूरी है। अगर एक भी पिलर कमजोर हुआ तो पूरा स्ट्रक्चर हिल सकता है। और यही है आज का सबसे बड़ा टेक अवे। क्लाउड आपको इन्फिनिट रिसोर्सेज देता है, लेकिन बदले में डिसिप्लिन मांगता है। तो मास्टरिंग द क्लाउड एक सफर है जिसमें आपको स्पीड, कंसिस्टेंसी, कॉस्ट और फ्रीडम में लगातार सुधार करना पड़ता है। अब आप सोचिए और हमें कमेंट्स में बताइए, आपकी स्ट्रैटेजी में डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।